कभी कभी मैं बैठकर सोचता हूं कि क्या सच में एलियंस होते हैं। वैसे आपको क्या लगता है? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है? एलियंस होते हैं क्या? और अगर वो एलियंस होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? क्या वो हमारे लिए खतरनाक है? जब वो आएंगे तो वो धरती के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। आखिर वो कैसे आते हैं? हमने सुना है कि एलियंस धरती पर यूएफओज यानी कि अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट के जरिए आते हैं। ये स्पेसिफिक या बहुत अलग तरीके के स्पेसक्राफ्ट होते हैं। कई बार तो ऐसे खतरे भी बताए जाते हैं कि जब वो आएंगे तो इंसानों को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। लेकिन क्या यूएफओज सच में होते हैं? और क्या हमें इनसे डरना या फिर खतरा महसूस करना चाहिए? अभी हाल ही में कुछ न्यूज़ आई है, और न्यूज़ ये है कि स्पेस में थाउजेंड्स ऑफ यूएफओज देखे गए हैं। क्या है ये पूरा मामला? आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। आइए एक्सप्लोर करते हैं इस पूरे मामले को। अभी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ फ्लोट कर रही है कि कई सारे जो यूएफओज हैं, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं, वो स्पेस में देखे जा रहे हैं। थाउजेंड्स। यू कैन अंडरस्टैंड कि यूएफओज को लेकर बातें हमेशा ऐसी रहती हैं कि इक्का दुक्का लोग ऐसा क्लेम करते रहते हैं कि उन्होंने यूएफओज देखे। लेकिन अब मामला बदल गया है। अभी हाल ही में यूएसएसएफ की रिपोर्ट आई। इनफैक्ट ये रिपोर्ट एक ऑफिशियल ने लीक की। उन्होंने ये बताया कि स्पेस में उन्हें थाउजेंड्स ऑफ यूएफओज दिखते हैं, और वो अर्थ के चारों ओर जब देखो तब आ जाते हैं। ये जानकारी डेली मेल को मिली, जो कि यूके की एक एजेंसी है। उन्होंने कहा कि जो यूएसए की स्पेस फोर्स है वो इन्हें एबनॉर्मल ऑब्जर्वेबल्स बोलते हैं, कुछ ऐसा जो एबनॉर्मल जैसा दिखता है। ये मामला इतना हाईलाइटेड है कि लगभग न्यूज़पेपर्स में हर एजेंसी इसे कवर करती हुई मिलेगी कि जो यूएसए की आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ यूएफओस को, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में देखा। और ऐसा एक लीक्ड रिपोर्ट में बताया जा रहा है जो कि डेली मेल को मिल गई। सीआईए की जो सीक्रेट यूनिट है उन्होंने यूएफओस को लेकर कई सारे मिशंस भी लॉन्च किए हैं, ऐसा एक एक्सप्लोजिव रिपोर्ट का मानना है। सीआईए भी ऐसे 9 नॉन ह्यूमन क्राफ्ट को 2003 से रिकवर कर चुकी है। मतलब कि वो बताते तो नहीं है, लेकिन उनके पास लगभग ऐसे 9 यूएफओज हैं, ऐसा विसल ब्लोअर्स का कहना है। जो लोग जानकारियां लीक करते हैं उनका कहना है। ये बात कितनी सच है इसकी जानकारी तो क्लियर कोई नहीं बता सकता जब तक कि सीआईए के चीफ आकर खुद ये ना कह दें कि हमारे पास 9 नॉन ह्यूमन क्राफ्ट या फिर यूएफओस स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन फिर भी एक बात तो धीमे धीमे बड़ी कॉमन होती जा रही है। यूएफओस के बारे में जो बात कभी पहले बड़ी एबनॉर्मल, अजीब और रेयर हुआ करती थी, वो अब फ्रिक्वेंट होती जा रही है। तो क्या ये केवल यूएसए में ही दिखते हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी थोड़े समय पहले 19 तारीख की तो बात है, लगभग 10 दिन पहले की, कि मणिपुर के आसपास एक यूएफओ देखा गया। और ये यूएफओ वाला मामला इतना हल्का नहीं था। इसके चलते कई सारे फ्लाइट्स को डिले करना पड़ा और प्रॉपर जांच पड़ताल की कोशिश की गई। पूरे मामले को मैं आपको बताता हूं। हाल ही में यूएसएसएफ की रिपोर्ट आई, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स। उन्होंने रिवील किया कि अर्थ के चारों ओर कई सारे यूएफओ घूमते रहते हैं। और स्पेस फोर्स ने तो ये तक कह दिया कि इससे उन्हें अपना मिशन चलाने में बहुत चैलेंज आता है, उन्हें खतरा महसूस होता है स्पेस को सिक्योर करने में। अब ये एक सीक्रेट रिपोर्ट है जिसे एक ऑफिशियल ने लीक कर दिया। ऐसा नहीं कि यूएसएसएफ ने खुद ही ये बात जाके कह दी है। वो इसके लिए जो टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज एबनॉर्मल ऑब्जर्वेबल्स या पैटर्न ऑफ लाइफ। वो सीधे सीधे इसे यूएफओ नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब वो भी शायद श्योर नहीं है कि ये क्या है। इसलिए भी इस रिपोर्ट के ऊपर थोड़े बहुत डाउट्स रेज किए जा रहे हैं कि क्या सच में ये यूएफओस के बारे में ही बात कर रहे हैं या कोई रैंडम बात है और लोग इसे हाइप करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डेली मेल यूके ने जैसा रिपोर्ट किया, उनके अकॉर्डिंग ये जो डेटा है इसमें एबनॉर्मल ऑब्जर्वेबल्स जो टर्म इस्तेमाल किया गया है, ये एलियंस के स्पेसशिप या यूएफओस के लिए ही है। रिपोर्ट ने इंडिकेट किया कि ऐसे 1, 2, 4, 10 नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं जो धरती के चारों ओर अक्सर चक्कर लगाते रहते हैं। और इस बात को लेकर जो यूनाइटेड स्टेट्स का स्पेस फोर्स है वो काफी ज्यादा चिंता में भी है। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये यूएस के स्पेस फोर्स के लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो इन्हें एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह एक्सेप्ट करते हैं। ये सरप्राइजिंग नहीं है
कि यूएसएसएफ का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है कि स्पेस में किसी अनआइडेंटिफाइड थ्रेट को वो आइडेंटिफाई करे और अपनी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग उसे न्यूट्रलाइज करे, जैसा कि 2019 में डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के बाद से ही ये प्लान बना लिया गया था। स्टारकॉम, यूएसएसएफ का स्पेस ट्रेनिंग एंड रेडीनेस कमांड, उन्होंने हाल ही में इस बात को भी डिस्क्लोज किया यूएसएसएफ की रिपोर्ट में कि उन्हें ऐसे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। ये सच्चाई है। नाउ द मैटर इज कि क्या ये सच में यूएफओज ही हैं या केवल ये बातें हैं। एक्चुअली में वो खुल के नहीं कह रहे कि ये यूएफओ हैं, लेकिन वो जो बिहेवियर डिटेक्ट कर रहे हैं वो इशारा किसी एलियन शिप की ओर ही करते हैं, किसी स्पेसशिप की ओर करते हैं जो अर्थ से बिलोंग नहीं करता। जैसे कुछ बातें, ये जो ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट्स हैं ये ग्रेविटी डिफाइंग बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे अर्थ की ग्रेविटी से इनको कोई फर्क ही ना पड़ता हो। दूसरी बात, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये रडार और बाकी के सेंसर्स से बड़ी आसानी से बच निकलते हैं, जैसे इन्हें कैप्चर कर पाना पॉसिबल ही ना हो। तीसरा, ये वैसे तो बहुत धीमे धीमे धरती के ऊपर चक्कर लगाते हैं, ऐसे जैसे ये कुछ देख रहे हों, खोज रहे हों या पता करने की कोशिश कर रहे हों, और फिर अचानक से इनकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि डिटेक्ट ही नहीं कर पाते कि ये कहां से आए और कहां चले गए। ये ऑब्जेक्ट्स हाइपरसोनिक स्पीड अवेल करते हैं, और जब ये हाइपरसोनिक स्पीड अवेल करते हैं तो कोई सोनिक बॉम्ब्स जो हमारे हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स के पीछे क्रिएट होते हैं वो इनके पीछे क्रिएट नहीं होते। ऐसा लगता है कि इनकी स्पीड किसी और तरीके से क्रिएट हो रही है जो अर्थ के बिहेवियर से डिफरेंट है, हमारे ऑब्जेक्ट के बिहेवियर से डिफरेंट है। एट द सेम टाइम हमारे पास ऐसे कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं जो हवा, पानी और आउटर स्पेस हर जगह ट्रेवल कर सके, लेकिन कई बार ऐसा लगता है जैसे ये अचानक से समंदर में चले जाते हैं और वहां से निकल के अचानक से आउटर स्पेस में। मतलब ये ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मीडियम्स में बड़े आराम से ट्रेवल कर ले रहे हैं, और प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो अर्थ पर अवेलेबल है, हम ऐसे स्पेसक्राफ्ट बनाने में कैपेबल नहीं है जो कि हवा, पानी और आउटर स्पेस में एक साथ ट्रेवल कर सकते हों। आखिर क्या कहें हम इसे, ये जो बिहेवियर बार बार यूएसएसएफ डिक्लेयर या ऑब्जर्व कर रहा है, ये इशारा तो केवल एक ही ओर करता है कि ये एलियन ऑब्जेक्ट्स हैं। ये अर्थ से बिलोंग करने वाले कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं है, और ऐसा नहीं कि ऐसा केवल यूएसए में ही हो रहा है, केवल वही लोग हाइपर एक्टिव हैं और वो इसे डिटेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ समय ऐसा ही किस्सा इम्फाल में भी हुआ। इम्फाल में लगभग 2:30 बजे खबर आई कि कुछ यूएफओज हैं, जो वहां पर एक यूएफओ है जो आसमान में देखा जा रहा है। जब इसकी खबर आई तो जो एयरपोर्ट की अथॉरिटीज थी वो सख्ते में आ गई, जिसकी वजह से 3 फ्लाइट्स को रोकना पड़ा, डिले करना पड़ा, और 2 प्लेन्स का तो हमें रास्ता भी डाइवर्ट करना पड़ा। इंडियन एयरफोर्स का जो ईस्टर्न कमांड है शिलोंग का, उसे इन्फॉर्म किया गया आनन फानन में कि देखिए यूएफओज की खबर आ रही है। तो जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्पेस सिक्योरिटी फोर्स है, उन्होंने बताया कि 2:30 बजे नवंबर 19 को उन्हें यूएफओ की रिपोर्ट मिली एयरपोर्ट के पास में, और 4 बजे तो कहते हैं कि कुछ मिनट के लिए वो बेयर आइज से भी विजिबल थे, लोगों ने अपनी आंखों से भी उसे देखा। इसके चलते कोलकाता से इंफाल जाने वाली इंडिगो एयरलाइन फ्लाइट का रास्ता डाइवर्ट करना पड़ा, उसे पहले गुवाहाटी भेजा गया होल्ड अप के लिए। यह मामला सीरियस था, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि जैसे इसकी खबर आई, हमारे 2 राफेल फाइटर जेट्स को तैयार किया गया आसपास के एयरबेस में। उन्होंने तुरंत उड़ान भर दी कि वो सर्च ऑपरेशन चलाएंगे कि आखिर ये यूएफओज कहां से आए और कहां गए। हालांकि जब तक वहां पहुंचे वो उन्हें अवेल नहीं कर पाए, उन्हें कुछ मिला नहीं। लेकिन इससे यह बात तो साफ है कि यूएफओज अब फ्रिक्वेंट होते जा रहे हैं। क्या यह दस्तक है कि एलियंस हमारे आसपास हैं? क्या ये एक संभावना है कि जल्दी ही हम एलियन ऑब्जेक्ट्स के साथ, एलियन इंडिविजुअल्स के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे और हम इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने को मजबूर हो जाएंगे कि इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं? आखिर आपको क्या लगता है, क्या सच में यूएफओज होते हैं? क्या सच में एलियंस होते हैं? और ये जो हाल फिलहाल की घटनाएं हैं, इनमें सच्चाई है या फिर ये सिर्फ बातें हैं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।